हम्म। तो देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे हेलिक्स में क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग हेलिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हेलिक्स का जो टाइप्स था उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो हेलिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे, याद रखना हेलिक्स में मेनली जो हेलिक्स हम लोग बात करते हैं वो मोस्ट कॉमन कौन सा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स होता है ना, तो हम लोग अल्फा हेलिक्स को ही कंसीडर करते हैं, याद रखना है। ठीक है, लेकिन जब मैं टाइप्स बताऊंगा तो मैं अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, गामा हेलिक्स और पाई हेलिक्स के बारे में बताऊंगा, कब कौन सा हेलिक्स को कब किस नाम से जानते हैं, मतलब अल्फा, बीटा, गामा, पाई, ये सब सारा का सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन याद रखना मोस्ट कॉमन क्या है, अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हेलिक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, किसके बारे में बता रहा हूँ, एक तरह से अल्फा हेलिक्स के बारे में ही बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब अल्फा हेलिक्स के एस्पेक्ट में ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हेलिक्स को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ये हेलिक्स क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, ये हेलिक्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पिच, या इसको हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, या सिंपल पिच बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी से। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स राइज, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा जेड से। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म आ सकता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक हेलिक्स पिच में कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू मिलता है। चौथा यहाँ पर हम लोग को ये पढ़ना है कि एक हेलिक्स पिच में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अलग से कराऊंगा, ठीक है, एक अलग लेक्चर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे समझे हेलिक्स पिच क्या होता है, तो देखो बहुत आसान है, ये सब सारा का सारा बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब कुछ आपके पास है। देखो यहाँ पर ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ क्या चीज, देखो यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ हेलिक्स को बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये मान लो ये हेलिक्स है, ऐसे करके मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिस तरफ से हेलिक्स स्टार्ट होगा उधर हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल, और जहां खत्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हेलिक्स है ना, तो इसमें क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स रहेगा। ये मान लो ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एमिनो एसिड्स है। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये सब क्या एमिनो एसिड्स है। ठीक है, ऐसे करके मैं दिखा दिया। ठीक है, और ये देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ये सब क्या पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सब क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ये सब। ठीक है, दो अमीनो एसिड्स के बीच में। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि हेलिक्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब मान लो। ठीक है, और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरेलल टू दी हम लोग बोलेंगे हेलिक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, पैरेलल टू दी हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हेलिक्स एक्सिस। अगर ये हेलिक्स एक्सिस है तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पैरेलल टू दी हम लोग बोलेंगे हेलिक्स एक्सिस होगा, मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है ये हेलिक्स पिच क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये हेलिक्स पिच क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे मैं लिख रहा हूँ हेलिक्स पिच या पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, कैपिटल पी से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ये देखो एक यहाँ पर देखो हेलिक्स में क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है ऐसे करके, फिर यहाँ पर क्या हेलिकल स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर। तो देखो ये वाला जो एक जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, यहाँ हम लोग बोलेंगे एक जो टर्न है ना, यहाँ से आता है एक टर्न है, फिर यहाँ पर क्या है दूसरा टर्न स्टार्ट है। ठीक है, दूसरा टर्न है, फिर यहाँ पर क्या है तीसरा टर्न, उससे चौथा टर्न, पांचवा टर्न, ऐसे करके जाएगा ना। याद रखना हेलिक्स पिच क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स पिच क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वन टर्न जो होता है ना, वन टर्न जो होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स में। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पिच बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, वन टर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से देखो यहां तक, यहां से एक टर्न हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हेलिक्स पिच। तो यहां से लेके यहां तक हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक हेलिक्स पिच है। ठीक है, ये क्या चीज है, एक हेलिक्स पिच है, याद रखना है। फिर यहां से लेके यहां तक हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे दूसरा हेलिक्स पिच है। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सेकंड हेलिक्स पिच है, याद रखना है। ठीक है, उसी तरह तीसरा हेलिक्स पिच, चौथा हेलिक्स पिच, ऐसा ऐसा करके जाता है। ठीक है, तो हेलिक्स पिच क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स पिच कुछ नहीं, हम लोग बोलेंगे ये सिंपल वन टर्न जो हेलिक्स में होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हेलिक्स पिच बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर एमिनो एसिड्स भी तो है ना, ये एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड्स। ठीक है, यहां पर देखो दो एमिनो एसिड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, हम लोग बोलेंगे टू क्या चीज, एडजेसेंट
टू एडजेसेंट एमिनो एसिड रेसिड्यू, टू एडजेसेंट एमिनो एसिड रेसिड्यू के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हेलिक्स राइज बोलते हैं, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हेलिक्स राइज क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हेलिक्स राइज क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन क्या चीज, टू एडजेसेंट एमिनो एसिड रेसिड्यूज, टू एडजेसेंट एमिनो एसिड रेसिड्यू। जैसे कि ये वाला क्या चीज है, ये वाला डिस्टेंस है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हेलिक्स राइज बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हेलिक्स राइज बोलेंगे। सिमिलरली देखो ये भी डिस्टेंस ना दो एमिनो एसिड्स का, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिक्स राइज बोलेंगे, हेलिक्स राइज मतलब सिंपल डेल्टा जेड बोलेंगे। उसी तरह यहां पर भी देखो डिस्टेंस है, यहां पर भी डिस्टेंस है, यहां पर भी, 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 तो ये डिस्टेंस जो देख रहे हो दो एमिनो एसिड्स के बीच में, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स राइज बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन आता है कि यहां से लेके, देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक मतलब एक टर्न, मतलब एक हेलिक्स बीच में कितना हम लोग बोलेंगे हेलिक्स राइज है, ठीक है, और कितना एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट है, और हम लोग बोलेंगे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां पर प्रेजेंट है एक हेलिक्स बीच में। तो मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि एक हेलिक्स बीच में, ठीक है, कितना हेलिक्स राइज प्रेजेंट है, कितना एमिनो एसिड्स रेसिड्यूज प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। तो कैसे निकालना, तो देखो इसके लिए याद रखना एक फार्मूला होता है, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं फार्मूला को, हेलिक्स पिच इज इक्वल टू, इसको याद रखना बहुत आसान है, ठीक, इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू याद रखना है नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू, नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच, प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, हेलिक्स राइज, इनटू हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिक्स राइज, ठीक है। तो ये कैपिटल पी हेलिक्स पिच, ये मान लो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू जो प्रेजेंट होता है हेलिक्स पिच में, भी हम लोगों को नहीं पता है, इसको मान लो x, ठीक है, इनटू क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेलिक्स राइज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेलिक्स पिच इज इक्वल टू x इनटू हम लोग बोलेंगे डेल्टा जेड, ठीक है। बस यही फॉर्मूला को याद कीजिएगा, आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक हेलिक्स पिच के अंदर कितना एक्सियल, कितना हेलिक्स राइज है, कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यूज प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये जो हेलिक्स हम लोग जो नॉर्मली जो पढ़ते हैं, मोस्ट कॉमन जो हेलिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं ना। तो याद रखना है अल्फा हेलिक्स के लिए जो हेलिक्स पिच होता है वो होता है हम लोग बोलेंगे 5.4 एंगस्ट्रॉम, याद रखना है, ठीक है। हेलिक्स पिच का जो लेंथ होता है यहां से लेके यहां तक, एक हेलिक्स पिच हुआ ना, तो यहां से लेके यहां तक एक हेलिक्स पिच का याद रखना जो लेंथ होता है ये कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 5.4 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में लिया जाता है, या इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, अगर नैनोमीटर में लेंगे तो 0.54 नैनोमीटर, ठीक है। यहां से तक का जो लेंथ है, ठीक है, उसको एक हेलिक्स पिच बोल रहे हैं, और वो हेलिक्स पिच का वैल्यू होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम, या हम लोग बोलेंगे 0.54 नैनोमीटर, ठीक है। याद रखना अल्फा हेलिक्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन यही है, ठीक है। और देखो ध्यान से हेलिक्स राइज जो होता है मतलब दो एमिनो एसिड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग बोलेंगे कितना होता है, हम लोग बोलेंगे याद रखना है वो होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर हम लोग बोलेंगे हेलिक्स राइज कितना होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.15 नैनोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दो एमिनो एसिड्स के बीच का जो यहां पर देखो ये जो डिस्टेंस है दो एमिनो एसिड्स रेसिड्यू जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स राइज, वो हम लोग बोलेंगे उसका डिस्टेंस कितना एंगस्ट्रॉम होता है, हम लोग बोलेंगे 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि एक हेलिक्स पिच में कितना एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट है, कैसे, तो ये फार्मूला से, ठीक है। तो ये क्या चीज है, हेलिक्स पिच है ना, हेलिक्स पिच का वैल्यू कितना है हम लोग जानते हैं, हेलिक्स पिच का वैल्यू याद रखिएगा, अल्फा हेलिक्स जो होता है उसके लिए दिया गया है 5.4 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू x क्या चीज हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट है, कितना हम लोग बोलेंगे एक हेलिक्स में कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट है, ठीक है, वो x है।
गुना हम लोग बोलेंगे डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्या होता है? डेल्टा जेड होता है हेलिक्स राइज। ठीक है, तो हेलिक्स राइज कितना होता है हम लोग बोलेंगे 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग बोलेंगे 5.4 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम घटेगा, ये कितना होगा हम लोग बोलेंगे 3.6 होगा। ठीक है, 3.6 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा। यहाँ तक नेक्स्ट मतलब क्या चीज? एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स रेसिड्यू, ये क्या चीज है? एमिनो एसिड क्या चीज हम लोग बोलेंगे? रेसिड्यू है, जो कि कहां मिल रहा है हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पेज। प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पेज। ठीक है, ये कितना होता है हम लोग बोलेंगे 3.6 एमिनो एसिड्स होता है रेसिड्यू। इसका मतलब एक हेलिक्स पेज में देखो यहां से लेके यहां तक मतलब एक टर्न में कितना एमिनो एसिड्स मिलेगा हम लोग बोल? कितना एमिनो एसिड्स रेसिड्यू मिलेगा? 3.6 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो अब क्वेश्चन आता है कि एक हेलिक्स पेज में हम लोगों को ये पता चल गया कि कितना एमिनो एसिड्स रेसिड्यू मिलता है। तो यहां पर कितना एमिनो एसिड्स ये मिलेगा रेसिड्यू? नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पेज कितना? 3.6 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू मिलता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है 3.6 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा? तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितना हो सकता है? तो हम लोग बोलेंगे इसको याद रखना है, ये या तो 3 हो सकता है या हम लोग बोलेंगे 4 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3.6 एमिनो एसिड्स है ना, मतलब ये लगभग कितना एमिनो एसिड्स है? मान के चलो 4 है, तो 4 एमिनो एसिड मतलब 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 एमिनो एसिड्स है, तो कितना होगा 1 2 3, मतलब क्या होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, या हम लोग बोलेंगे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है किसमें? 3 और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है एक हेलिक्स पेज में, याद रखना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या समझ में आया? यहां से हम लोग ये समझ में आया कि हेलिक्स पेज क्या होता है। ठीक है, और क्या समझ में आया? हेलिक्स राइज क्या होता है, और क्या समझ में आया कि एक हेलिक्स पेज में कितने एमिनो एसिड्स रेसिड्यू मिलता है। ठीक है, और क्या समझ में आया कि एक हेलिक्स पेज में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, बहुत आसान है, याद रखना है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फा हेलिक्स के एस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होता है ना, ये वाला हेलिक्स पिच का, इसको आपको याद रखना है 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है अल्फा हेलिक्स के लिए। और हम लोग बोलेंगे ये जो डेल्टा जेड जो देख रहे हो, जिसको हम लोग हेलिक्स राइज बोलते हैं, ये 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है किसके लिए? अल्फा हेलिक्स के लिए। ठीक है, तो देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया ऐसे, बहुत आसान है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मान लो कि नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स आपको दे दिया गया, कितना है नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितना है? देखो ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं हेलिक्स पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच मल्टीप्लाइड या इनटू आप लोग बोलेंगे क्या चीज? डेल्टा जेड, मतलब हेलिक्स राइज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि हम लोग को x पता है और p पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा जेड निकाल सकते हैं ना। तो p कितना है? देखो ध्यान से 5.4 एंगस्ट्रॉम है, और x कितना है? कितना निकला है? 3.6 एमिनो एसिड इनटू हम लोग बोलेंगे एक्सियल राइज को डेल्टा, सॉरी एक्सियल राइज नहीं, हेलिक्स राइज को डेल्टा जेड बोलते हैं। तो डेल्टा जेड का वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं 5.4 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3.6। तो डेल्टा जेड कितना आएगा? हम लोग बोलेंगे 1.5 एंगस्ट्रॉम आएगा। देख सकते हैं ये वाला, यहाँ देखो 1.5 है ना, ये भी क्या चीज है? 1.5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, सिमिलरली देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है? ये फॉर्मूला में देखो, ये वाला यही फॉर्मूला में अगर मान लो कि इसका वैल्यू भी दिया हुआ है और इसका वैल्यू भी दिया हो, तो ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब देखो P मतलब हेलिक्स पिच इज इक्वल टू x कितना है? x हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट इन वन हेलिक्स पिच, कितना है? हम लोग बोलेंगे 3.6 है ना, गुना ये हेलिक्स राइज कितना है? डेल्टा जेड कितना है? 1.5 एंगस्ट्रॉम, इतनी है ना। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? हम लोग बोलेंगे 5.4 एंगस्ट्रॉम। देख सकते हैं, ठीक है, P कितना है? 5.4 है, देख सकते हैं 5.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये डेल्टा जेड कितना निकला? 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.5 एंगस्ट्रॉम। और हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू प्रेजेंट होता है कितना? 3.6 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा वो याद रखना 3 to 4 होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अल्फा हेलिक्स के एस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यू को याद रखना, एटलीस्ट ये वाला 5.4 और हेलिक्स पिच का 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और हेलिक्स राइज का 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। किसके एस्पेक्ट में? अल्फा हेलिक्स के एस्पेक्ट में न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका किसका हेलिक्स पिच का, हेलिक्स राइज का, और नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स जो रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं एक हेलिक्स पिच में, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं एक हेलिक्स पिच में, उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किया गया था
हेलिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। दूसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे ये ऑन द बेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स। तीसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और चौथा क्या था? हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अब इतना देखने के बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन हेलिक्स का, कि हेलिक्स का ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन या ओरिएंटेशन। याद करो, दो टाइप का हेलिक्स मिलता था। एक को क्या बोले थे हम लोग? राइट हैंडेड हेलिक्स। एक को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है।